हेलो 8th क्लास। देखो हमारी जो है प्रश्नावली 12 पूरी हो चुकी थी। मानक रूप में बदलना, सामान्य रूप में बदलना, ये सब हमने देख लिया था, है ना। कुछ उदाहरण और देख लो इसके, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जनरली ऐसा क्वेश्चन आता है, चाहे अबसद में आ जाए हैं या 1 नंबर का है चाहे 2 नंबर का है, प्रश्न जरूर आता है। मानक रूप में बदलना, सामान्य, प्लस आगे की क्लासों में भी तुम्हारे ये काम में आएगा। 9, 10, 11, 12 में भी ये चीज़ें काम में आएगी। तो देखो अब मानक रूप में बदलने के लिए कैसे करते हैं वापस से समझ लो। जैसे ये वाला प्रश्न है अपना 0.000035, इसको हमें क्या करना हो, मानक रूप में बदलना हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी संख्या का हम दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए क्या, दशमलव हटाएंगे और जितनी अंक लिखे हुए हैं ना पॉइंट के बाद में उतने जीरो लगा देंगे नीचे। तो कितने हैं, 2 2 4 2 6, तो नीचे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ गए। तो यहाँ से संख्या कितनी बची हमारे पास, 35। भाई ऊपर इसके पहले कितने भी जीरो हों इनका कोई महत्व नहीं होता। हाँ, जीरो अगर संख्या के बाद में लगते हैं तो वो काउंट होते हैं। तो ये तो 35 हो गया। अब यहाँ पे कितने जीरो लगे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है ना। इसका मतलब क्या है कि ये सब संख्याएं कैसे 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा इस तरीके से है ये। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की घात 6। ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा मेरा 35, है ना, इंटू 10 की घात -6। 35 इंटू 10 की घात -6। अब एक उत्तर तो यहाँ हो जाता है, लेकिन मानक रूप में जब उत्तर देते हैं ना तो इकाई के अंक में देते हैं। जैसे यहाँ 35 आ रहा है ना, 35 कभी नहीं आएगा, इकाई के अंक में उत्तर होगा। अब इकाई के अंक में उत्तर कैसे आए, जब यहाँ 3 के बाद में 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में दशमलव लगे। तो यहाँ दशमलव लगाने के लिए करेंगे क्या हम, जैसे ये मेरे पास में 35 है तो क्या करेंगे, इसमें 10 का तो हम भाग लगा देंगे और इसको हम 10 से ही गुणा कर देंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है, 10 की घात -6, है ना। तो अब देखो ये जो भाग है ना मेरा, ये इससे मेरे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ 1 जीरो है, पीछे से एक संख्या के बाद में मैं दशमलव लगा दूंगा, तो ये तो बन गया मेरा 3.5। ठीक है। अब ये देखो 10 की घात कुछ भी नहीं लिखी है, जब घात कुछ भी नहीं हो तो कितनी होती है, 1 होती है ना। तो अब देखो ये हो गया मेरा a की घात m गुणा a की घात n, है ना। a की घात m गुणा a की घात n हो गया, a की घात m गुणा a की घात n, और वो क्या होता है, a की घात m प्लस n, यानी घातें जुड़ जाती है। तो उसके हिसाब से जब मैं इसको हल करता हूँ ना तो मेरे पास में क्या आता है, इन दोनों को जब मैं हल करता हूँ तो ये आएगा मेरे पास में 10 की घात 1 प्लस कोष्टक में -6। तो इसको जब हल करते हैं तो क्या आता है, 1 -6, और 1 -6 को जब हल करोगे तो 10 की घात कितनी आ जाएगी, -5। बस वही हम यहाँ पे लिख देंगे, 10 की घात -5। तो जब इसको हमने हल करा इस प्रश्न को, तो इस प्रश्न को हल करने पे हमारे पास में क्या आया, 3.5 इंटू 10 की घात -5। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले क्या किया था, पॉइंट देखा हमने, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है उतने जीरो नीचे लगा दिए पॉइंट हटा के, तो संख्या तो बन गई 35, और नीचे आ गए 10 की घात, 6 बार जीरो आ रहा है तो 10 की घात 6 बन गई। अब इस घात को जब मैं उठा के, ये जो घात है इसको उठा के जब ऊपर ले जाऊंगा तो क्या होता है, अगर घात नीचे प्लस की है तो ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, अगर घात ऊपर प्लस की है उसको उठा के नीचे लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। यानी ऊपर ले जाएं चाहे नीचे लेके आएँ तो घात के चिन्ह बदल जाते हैं। अभी ये प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस की हो गई, यानी 35 इंटू 10 की घात -6 बन गई। चलो फिर क्या करना था कि यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा, 3 और 5 इसके बीच में यहाँ दशमलव आना चाहिए। यहाँ दशमलव लगाने के लिए क्या करना होगा कि हमने क्या किया भाई, यहाँ पर एक अंक के बाद में लगाना है तो 10 का भाग लगा दिया, 10 का इसमें गुणा कर दिया, तो ये 35/10 जो था ना ये तो बन गया मेरा 3.5। अब बच रही थी 10 की घात 1 इंटू 10 की घात -6, तो -6 में से +1 गई तो -5 बच गई, यानी उत्तर क्या आ गया मेरा, ये मेरा उत्तर आ गया 3.5 इंटू 10 की घात -5। अब देखो दूसरा प्रश्न ये वाला। अब इसमें देखो जब घाते जो है आगे, अब इसमें जो है ना 10 गुणा के अंदर में है सारा का सारा, तो इसको कैसे लिखेंगे,
जैसे ये 405 है, इसके बाद में कितने जीरो लगे हुए हैं, 1 2 3 4। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 405 इंटू 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, ठीक है। और इसको हम खोल लिखना चाहें तो ये तो 405 है, गुणा इसको क्या लिख देंगे 1 2 3 4 यानी 10 की घात 4, है ना। अब वही चीज़ कि हमारे पास में क्या होना चाहिए कि इकाई के स्थान के बाद में दशमलव आना चाहिए। तो यहाँ पे इकाई के स्थान के बाद में देखते हैं, है ना, एक अंक के बाद में, सॉरी इकाई क्या एक अंक के बाद में देखते हैं ना, तो अंकों की संख्या कितनी आती है, यहाँ से ये 2 आती है। मतलब करना क्या पड़ेगा, 405 में 100 का तो भाग लगाना पड़ेगा और इसको 100 से ही गुणा करना पड़ेगा इंटू 10 की घात 4। तो अब देखो ये जो मेरे पास में है क्या, ये वाला पोर्शन 405/100, इसको मैं कैसे लिख दूंगा, है ना। नीचे 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा दूंगा, तो ये 5 और ये 0, यहाँ आ जाएगा मेरा दशमलव और ये 4। तो क्या बन गया, ये 4.05 बन गया ये। तो अब ये 100 जो है ना, 100 क्या है, 10 गुणा 10 होती है, यानी 1 और 1 2 घात हो गई। तो इसको क्या लिख देंगे 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 4। तो वापस वो देखो वही चीज़ आ गई, a की घात m इंटू a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m प्लस n, है ना। यानी यहाँ पर कितनी आ रही है, 10 की घात 2 प्लस 4, तो कितनी आ रही है, 10 की घात 6। तो यहाँ से मेरा उत्तर क्या बना, 4.05 इंटू 10 की घात 6, 4.05 इंटू 10 की घात 6, 4.05 इंटू 10 की घात 6, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। जब अब देख लो इसमें, जब इसमें तो क्या था कि संख्या बहुत ज़्यादा छोटी थी, इसमें संख्या बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो इसका जब उत्तर आया था अपना तो माइनस की घात आई थी और यहाँ पे प्लस की घात आ रही है। फिर इसका उल्टा हमको जब है ना सामान्य रूप में बदलना हो, जैसे अभी किस में दिया हुआ है, ये मानक रूप में दिया हुआ है, इसको सामान्य रूप में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे। जैसे सबसे पहला मैं इसी को हल करता हूँ, ये वाली जो चीज़ है ना 3.52 इंटू 10 की घात 5 है, इसको देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3.52 इंटू 10 की घात और ये 5। तो देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हटाया मैंने, जैसे ही पॉइंट हटाऊंगा तो पॉइंट के बाद में 2 संख्या है, 2 जीरो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ 5 जीरो हैं, यहाँ 2 जीरो हैं, यूँ समझो इसको। यहाँ कितने जीरो हैं, 5 जीरो हैं, यहाँ 2 जीरो है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो रह गया मेरा 352 गुणा 5 घात 5 है ना, इसका मतलब क्या है 5 जीरो, 2 3 4 5 और बटे में कितने हैं 2 जीरो। तो 2 जीरो से मेरे 2 जीरो कट गए, कितने जीरो बचे 3 जीरो। तो यानी कितनी बची है संख्या 1000। 1000 को 352 से जब मैं गुणा करूँगा तो मेरे पास में उत्तर क्या आ जाएगा, 3 5 2 और 1 2 3। बस ये मेरा उत्तर हो गया। अगर यहाँ पे घात प्लस में हो तो इस तरीके से कर देंगे। आया समझ में। अब फिर देखो दूसरा वाला 7.54 इंटू 10 की घात -4, इसको कैसे हल करेंगे हम, है ना। तो इसको हल करने के लिए हमारे पास में जैसे 7.54 है, 7.54 की घात इंटू 10 की घात -4 है। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, नया पेज ले लेते हैं, नए पेपर पे करते हैं। क्या है प्रश्न, 7.54 इंटू 10 की घात -4, ठीक है। ये प्रश्न है अपना, ब्लैक ले लेते हैं अब। तो यहाँ से जैसे ही मैं बच्चों पॉइंट हटाऊंगा तो ये तो मेरा कितना हो गया 754 बटे
जैसे पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आएगा 10 की घात 2, है ना। 2 संख्या है नीचे, तो 2 घात हो गई, और ये कितनी है 10 की घात -4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ये 10 की घात, इसको और समझने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं 754 इंटू 10 की घात -4, और ये बटे में तो क्या है 10 की घात प्लस की 2 आएगी ना भाई, इसको ऐसे लिखूंगा तो क्या आएगी ये 100 क्या होती है 10 की घात 2। अब इसी को ये जो प्लस की घात है ना, इसी को उठा के जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 754 गुणा 10 की घात -4 इंटू 10 की घात -2, 10 की घात -2, है ना। अब इसी को लिखने के लिए चलो एक बार मैं सूत्र से समझा देता हूँ भाई। अब यहाँ पे वापस वो सूत्र बन रहा है a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। एक तो मेरा ये सूत्र काम में आ रहा है ना। उससे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमें पॉइंट क्या सामान्य रूप में बदलना है ना। हाँ, तो सामान्य रूप में बदलने के लिए सबसे पहले तो अपन ने इसको ये किया 754, ये घात 2 थी और ये 4 थी, तो घातें जुड़ के कितनी हो गई, ये 10 की घात -6। 754 इंटू 10 की घात -6 हो गई। अब ये 754 तो 754 की जगह ये माइनस की ये घात, इसको उठा के मैं नीचे लाया तो ये प्लस की हो जाएगी, है ना। 10 की घात 6, चलो 10 की घात 6 हो गई। इसका मतलब क्या है कि पीछे से 6 संख्या के बाद में क्या लगाना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा भाई। ये 6 बार खुलेगी ना, नीचे जैसे 2 थी तो 2 बार खुली, अब 6 बार खुलेगी, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं अब सामान्य रूप में बदल रहे हैं। तो सामान्य रूप में बदलने के लिए 3 संख्या तो मेरे पास में ये है, जैसे 4 5 7, ये 3 संख्या हो गई। अब 3 बार और 0 लगा दो, 1 2 3, तो 6 संख्या हो गई ना, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ आ जाएगा मेरा दशमलव और ये 0। तो ये जो था ना अपने पास में 754 इंटू 10 की घात -6, या ये बोल दो कि 7.54 इंटू 10 की घात -4, इसको जब हम सामान्य रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0000754, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये देखो इसका दूसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखो 3 इंटू 10 की घात -5, 3 इंटू 10 की घात -5, इसको हमें हल करना है। यानी कि ये भी मानक रूप में है, इसको हमें सामान्य रूप में बनाना है। तो सामान्य रूप में बनाने के लिए वही काम करेंगे। ये तो बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया बच्चों, देखो ये 3 तो ऊपर है ही, अब ये घात 10 की घात माइनस में, इसको उठा के मैं कहाँ लेके आ गया, नीचे लेके आ गया, तो क्या बन गई है 10 की घात प्लस की बन गई। यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3/10 की घात 5 है ना, तो 5 0 लगा दो, 1 2 3 4 5, 3 ये हो गया। अब इसको हल करने के लिए क्या करना होगा कि पीछे से 1 2 3 4 5, 5 0 है ना, 5 संख्या के बाद में हमें दशमलव लगाना होगा। तो पहली संख्या लिखी, संख्या तो एक ही है ना, तो बाकी 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 5 संख्याएँ हो गई। यहाँ आ जाएगा मेरा दशमलव, और दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है तो 0, यानी मेरा उत्तर क्या हो गया 0.00003, 0.00003। क्या उत्तर हो गया 0.00003, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है क्लास, कल हम नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।